आज की जो वीडियो है ये हमारे पास एक आईफोन 12 आया है, एकदम फ्रेश कंडीशन है। कस्टमर का कहना है कि फ़ोन अचानक से चार्जिंग बंद हो गया और जब हमने डीसी पावर सप्लाई से टर्न ऑन करे तो फ़ोन वर्किंग कंडीशन में ओके चल रहा है, लेकिन जब केबल इंसर्ट करते हैं यूएसबी केबल तो चार्जिंग में इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। ओके, फ़ोन किसी ने रिपेयर नहीं किया है, फर्स्ट टाइम ही हम फ़ोन ओपन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि वी बैड पे हमारे को वोल्टेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो वी बैड पे हमको 4.2 मिल रही है। इसका ये मतलब है कि हमारी चार्जिंग आईसी में भी ओके हो सकती है। इसके अलावा भी 2 आईसी लगी हुई है मदरबोर्ड पे, एक यूएसबी लगी है और एक पीडी लगी है फास्ट चार्जिंग। ये 2 आईसी लगी हुई है। तो फिलहाल अगर वीडीडी मेन आपकी बन रही है और वो वी बैड पे वोल्टेज मिल रही है तो यहाँ तक थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि फ़ोन में आपकी चार्जिंग आईसी लगभग काम कर रही है। इसके अलावा फ़ोन में कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि जब डीसी पावर सप्लाई से हमने इसको टर्न ऑन किया, तो वहाँ पर हमको जो करंट कंजप्शन था, वो बिल्कुल नॉर्मली मिला है, कोई हाई बूटिंग वगैरह कुछ नहीं मिली है। इसका मतलब शॉर्ट का केस भी इसके अंदर नहीं है। ओके? तो फ़ोन को ओपन करते हैं, पीसीबी को ओपन करते हैं, सारे टेप वगैरह जो है वो निकाल देना चाहिए आपको। अदरवाइज़ जब आप हीट करोगे इसके अंदर, तो ग्लू में कई सारे कंपोनेंट यहाँ पर ड्राई भी हो जाते हैं। सारी आईसियाँ तो अंदर है, तो सबसे पहले जो हमको है पीसीबी को सेपरेट करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल स्टैंड के प्रीहीटर का यूज़ ना करते हुए हम पीसीबी स्टैंड में सीपीयू पीसीबी को लगा के और हम इसको रिमूव करते हैं। ओके, अभी जो हमने टेम्परेचर रखी हुई है इसकी, वो टेम्परेचर है हमारी 350 और जो एयर है हमारी 50। ओके, विदाउट नोजल हम इसको रिमूव कर रहे हैं। आपको अगर आप हॉट गन का यूज़ करके अगर आप पीसीबी को सेपरेट कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप है ना, बीच में आपको हीट नहीं मारना है, आपको हमेशा साइड-साइड में ही हीट मारना है। ओके? ओके, जो ब्लैक ग्लू वगैरह है, वो सब कुछ को क्लीन कर लेना है आपको। लोअर पीसीबी एंड अपर पीसीबी दोनों में क्लीन कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो हमारी नेक्स्ट बैच है, अब हमारी दिसंबर में होगी, तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है आईफ़ोन की मास्टर लेवल की ट्रेनिंग लेने में, इसके तो आप मुझे नंबर नीचे दिया गया है 9323111161, इस पे आप कॉल मैसेज कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपका सीट बुकिंग का प्रोसीजर है, वो आप कन्फर्म कर लिए। अब देखिए चार्जिंग ऐसी हमको जो 4.2 हमारी वीबैट पे मिल रही थी, उससे हमको ये कन्फर्म हो रहा है कि हमारी चार्जिंग ऐसी ओके है। नेक्स्ट हमको यूएसबी आईसी को अगर हमको कन्फर्म करना है कि यूएसबी आईसी हमारी खराब है कि नहीं खराब है, तो एक लाइन आती है जिसका नाम है वैलिड एल। ओके, उस वैलिड एल पे आपको एक जंपर लगाना है और आपको डीएसओ से कन्फर्म करना है कि देखो ये यूएसबी आईसी की आउटपुट की लाइन सिग्नल है। यहाँ पर अगर जब आप चार्जर नहीं लगाए फ़ोन में, तो कोई वोल्टेज नहीं आएगी। जैसे कि आप चार्जर इंसर्ट करोगे, यहाँ पर एक 1.8 से लेके या तो 3 पॉइंट वोल्ट तक का एक पीक वोल्टेज आएगी और तुरंत चली जाएगी। अगर आपकी यूएसबी आईसी की कंडीशन ओके रहेगी, तो आपको कुछ सेकंड के लिए या मिलीसेकंड के लिए आप कह लो, मिलीसेकंड के लिए ही होगी। एक खाली एक पल्स आएगी यहाँ पर, वो पल्स आके चली जाएगी। ओके, बाकी कुछ नहीं रहेगा। अगर कन्फर्म वाला अगर आप सिग्नल देखेंगे ओके एंड्रॉइड में, तो आपको ये पल्सेस मिलेगी। अभी हमको पता नहीं यूएसबी आईसी हमारी ओके है कि नहीं ओके है, तो हम कन्फर्म करने के लिए क्या करेंगे, वैलिड की लाइन पे मैंने जंपर किया और ऑसिलोस्कोप से हम इसको कनेक्ट करते हैं। जो ग्राउंड है, ग्राउंड को ग्राउंडिंग पे लगा देते हैं, जो शील्ड आती है शील्ड के ऊपर हम ग्राउंड लगा देते हैं और जो 1.8 वैलिड की लाइन है, वैलिड की लाइन को हम कनेक्ट करेंगे और फ़ोन को टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद में आप देखो वहाँ पर कोई भी पल्सेस वगैरह, कोई भी वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं आ रही इस लाइन पे। अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग स्ट्रिप को लगाएँगे, चार्जिंग को स्ट्रिप को लगाने के बाद में चार्जर को डिटेक्ट करेंगे और देखेंगे कि पल्स पैटर्न किस तरह से बन रहे हैं। ओके, अभी मैंने चार्जिंग स्ट्रिप लगाया, फ़ोन को टर्न ऑन किया, टर्न ऑन करने के बाद में अब हम यूएसबी केबल इंसर्ट करेंगे और देखेंगे पैटर्न किस तरह से बन रहे हैं। तो पैटर्न देखो यहाँ पर, पैटर्न लाइन पुल अप हो रही है, पुल अप हो रही है और फिर से ड्रॉप मार दे रही है, पुल अप हो रही है और फिर से ड्रॉप मार दे रही है।
अभी बैटरी कनेक्ट किया, ये देखिए इस तरह से। इसका मतलब जो वाकई में रीसेट होकर चली जानी चाहिए वो पल्सेस यहाँ पर नहीं मिल रही है। ओके, देखिए इसका मतलब आपका क्या है, ये पैटर्न ओके में नहीं आता है, मतलब आपकी यूएसबी आईसी में इसमें प्रॉब्लम है। लाइन का नाम है, फिर से मैं अगर बता देता हूँ, वैलिड एल। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यूएसबी आईसी रिप्लेस करेंगे इसके अंदर। यूएसबी आईसी रिप्लेस करने के बाद में हम सेम टू सेम लाइन पे जंपर करेंगे और आपको जो ओके पैटर्न मिलता है कि जब ये लाइन ओके रहती है तो किस तरह से टीएसओ में पैटर्न बनता है वो आपको कंफर्मेशन कराएंगे। ओके, फिलहाल अभी मैं यूएसबी आईसी रिप्लेस करता हूँ। देखिए एक लाइन से आप कंफर्म कर सकते हो आपकी यूएसबी आईसी खराब है कि नहीं खराब है। ठीक है, दूसरे स्क्रैप हैंडसेट से हम यूएसबी आईसी को रिमूव कर लेते हैं। रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने बॉल टू बॉल ही आईसी को उठाया है, तो हम डायरेक्ट ही आईसी को बिठा देंगे। ओके, नेक्स्ट इसी आईसी, उसी जो लाइन है उसी लाइन पे हम फिर से जंपर लगाएंगे और कंफर्म करेंगे कि हमारा पैटर्न अब किस तरह से बन रहा है। ओके, फिलहाल मैं जंपर लगा देता हूँ यहाँ पर, अब जगह थोड़ी सी वहां पर स्पेस कम है। ओके, नेक्स्ट जंपर लगा दिए और अब हम देखेंगे कि पैटर्न किस तरह से, ये पल्सेस सिर्फ एक बार पल्सेस आएगी और देखिए ये आपका वैलिड पैटर्न है, एक बार पल्सेस आएगी और पल्सेस आने के बाद में दोबारा पल्सेस नहीं आएगी। जब फॉल्टी आईसी थी तो उसमें किस तरह से पैटर्न बन रहे थे, और अभी यूएसबी आईसी रिप्लेस करने के बाद में देखिए एम्प मीटर पे चार्जिंग हमारी चल गई है और हमारा एक बार सिर्फ एक बार पल्स आके वो डीएसओ पे चले जा रहा है। ओके, इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी यूएसबी आईसी खराब है कि नहीं खराब है। सिर्फ एक लाइन से भी कंफर्मेशन हो सकती है कि आपकी यूएसबी आईसी खराब है कि नहीं खराब है। क्यों? क्योंकि वो यूएसबी आईसी की आउटपुट की लाइन है। ओके, तो फोन देखिए हमारा चार्जिंग स्टेज पे चला गया, ये हमारा फोन पावर ऑन भी हो गया। अभी स्पीड थोड़ी वीडियो की फास्ट है, आप देखो तो 4% चार्जिंग हो भी गई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।